द इक्वेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी इज गिवन बाय, हमें मोलर हीट कैपेसिटी की इक्वेशन गिवन है R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस P अपॉन N dV बाई dt, जहाँ पे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गामा एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, और P हमारे पास प्रेशर है, V is volume, N is number of moles, T is temperature, then find the SI unit of molar heat capacity. अब देखो दोनों तरफ से हम चेक कर लेते हैं, इसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर किसी को गैस कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ R अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P बाय N dV बाई dt, ठीक है। अब देखो प्रेशर को मैं क्या लिख सकती हूँ, फोर्स अपॉन एरिया इंटू मोल्स इंटू वॉल्यूम अपॉन में टाइम। यहां तक तो हमें समझ में है। प्रेशर को मैंने लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया, एन नंबर ऑफ मोल्स, वी वॉल्यूम, टी डीवी बाई डी टी। टी इज नॉट टाइम बेटा, टी इज टेम्परेचर। चलो देखो आगे, फोर्स अपॉन एरिया, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ तो हमने गड़बड़ की है। देखो फोर्स इंटू लेंथ, ये हमारे पास क्या बचेगा, फोर्स इंटू लेंथ, क्योंकि हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, लेंथ इंटू एरिया लिख सकते हैं, अपॉन में एरिया इंटू मोल इंटू टेम्परेचर। तो हमारे पास एरिया से एरिया कैंसिल, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल इंटू टेम्परेचर। तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या आ गई है, हमारे पास यूनिट इज कमिंग आउट टू बी, यूनिट हमारे पास आ गई है जूल, वर्क को हम लिख सकते हैं जूल में पर मोल, और टेम्परेचर को हम लिखेंगे केल्विन में। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जूल पर मोल केल्विन, जूल पर मोल केल्विन, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही आंसर आ जाएगा।